ये बतलाओ भैया कहाँ है जो कि वो आपकी देख रेख नहीं कर रहे? कहाँ गए माँ वो? राजू तेरे बाबूजी के पास गया है। बाबूजी के पास? किस लिए? वो इसलिए गया है कि तेरे बाबूजी से कुछ पैसा लेकर आएगा और मेरा इलाज करवाएगा। लेकिन मुल्ला राजू को काफी टाइम हो गए हुए, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आया। अरे माँ, आप भैया के लिए क्यों इतना चिंता कर रही हैं? आज भैया ने जो फैसला लिया है बिल्कुल ठीक लिया है। वो आपके इलाज के लिए बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए गए हैं। देख लेना माँ, जिस वक्त तो भैया बाबूजी के सामने जाए पहुंचेंगे, बाबूजी उन्हें देखेंगे, अरे बाबूजी तो दौड़कर उन्हें अपने गले से लगा लेंगे माँ। और जब भैया आपके विषय में बतलाएंगे तो बाबूजी उन्हें पैसा ही नहीं देंगे माँ। मेरा दिल कहता है कि बाबूजी भी भागे भागे यहाँ आएंगे और आपका इलाज करवाएंगे। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी माँ। और माँ, अगर भैया नहीं आते हैं, देखो माँ, काफी दिनों बाद भैया बाबूजी के पास गए, हो सकता है भैया को देखते ही बाबूजी की ममता उमड़ पड़े और भैया को वो रोक ले। तो उनके लिए आप चिंता मत कीजिए माँ। अगर वो नहीं आते तो मैं भी बाबूजी के पास जाऊंगा और बहुत जल्द भैया को लिवाकर मैं वापस आ जाऊंगा माँ। तू भी अपने बाबूजी के पास जा रहा है, लेकिन मुल्ला मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरी बात मानेगा, इनकार तो नहीं करेगा। अरे माँ, अरे कैसी बातें आप कर रही है? आप कहिए तो सही, मैं मानूंगा ना। बोलो। मुल्ला मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि मुझको भी अपने साथ लिवा के चल। तेरे बाबूजी को काफी टाइम देखे हुए हो गए, उनको देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई मेरे लाल। माँ, आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि आज जब से वो हमारी नई माँ इस घर में आई, बाबूजी पूरी तरह उनके कहने सुनने में चल रहे हैं। मैं आपकी बात को मानता हूँ कि अगर मैं आपको लिवाकर बाबूजी के पास पहुंचूंगा और जब बाबूजी आपको देखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से बाबूजी उसी तरीके से आपके ऊपर नाराज हो माँ। नहीं, देखो माँ, मैं जा रहा हूँ, वहां जाते ही वहां का माहौल देखूंगा। अगर बाबूजी का गुस्सा शांत होगा तो वादा करता हूँ माँ कि एक न एक दिन मैं आपको लिवाकर बाबूजी के पास जरूर चलूंगा माँ। अमन, ये तेरी माँ कितनी अभागन है। पति के रहते हुए मैं पति की सूरत देखने के लिए तरस रही हूँ। देख मेरे लाल, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझको अपने साथ लिवा के चल मेरे बच्चे। तू चिंता मत कर, मैं तेरे बाबूजी के पास नहीं जाऊंगी, मैं उनको दूर से ही देख लूंगी। मेरी आत्मा को संतुष्टि तो मिल जाएगी मेरे लाल। अरे माँ, अरे मैं आपके दिल के दर्द को अच्छी तरीके से समझता हूँ माँ। सलोना, मुझसे खफा न होना, कभी
हाय दैया, अभी गरम गरम बैगन के पकौड़े खाई हूँ और गरम गरम चाय भी कह रही हूँ। एकदम मूड फ्रेश हो गया है। चलती हूँ कमरे में बैठ गरम करूंगी, इसके बाद जाऊंगी शॉपिंग करने मॉल में। हाँ। प्रणाम माँ। कौन और कैसी माँ? क्या नाम है तेरा? माँ, मैं तेरा बेटा राजू हूँ माँ। मेरा बेटा राजू? क्यों रे हराम जादे, कुत्ते कमीने, गंदे नाली कीड़े, पहले मेरी बात सुने। अरे बता रजुआ, कुत्ता कमीना हरामी, बता रजुआ, कुत्ता कमीना हरामी, अरे यहाँ या देने मुझे क्यों सलामी। सिखाती है माँ जितना उतना करता है बेटा, सिखाती है माँ जितना उतना करता है बेटा, और यहाँ आंखों से क्यों बहाता तू पानी। तू रे यहाँ किस लिए आया? साफ साफ बोलना, वरना मारते मारते खाल खींच लूंगी। माँ, आया तो काम से ही हूँ, मेरी बात सुनो माँ। बोल, क्या बोलना चाहता है? पड़ी घर में बीमार मैया हमारी, पड़ी
जी भर के मार लो माँ। आए देखिए, ये आगे चांद भाई उस्ताद है। इन्हीं लोगों के सहारे हम लोगों का जीवन है। मालिक करे गुरुदेव अपनी कला में कामयाब रहे, हम बच्चों को आशीष प्यार देते रहे। गुरु जी को प्रणाम, पहुंचे आशीर्वाद की कामना है। उस सब तो ठीक है बा, अगर हमारे परिवार के बारे में बोले चाहे ना तो हाय पानी उतार ले भगवती गाड़ू। देखो माँ, हमारी माँ बीमार है और ये रह रह के बेहोश हुई जा रही है। हाँ बाबूजी आपके साथ रहते हैं। अच्छा, हमारे पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो क्या करी हमरे? हमें पैसा दे दो माँ। पैसा दे दिए हम अपनी माँ का इलाज करवाना चाहते हैं। करे आज मैं रंडी नहीं हूँ, आज मैं हरजाई नहीं हूँ, पतुरिया नहीं हूँ। हराम ज्यादा जरूरत पर पैसा मांगना है। कितना चाहिए रे? माँ हमको 5,000 रुपए दे दो, हम अपनी माँ का इलाज करवाएंगे बस। 5,000 चाहिए? हाँ माँ। चाहिए इधर करे नई नोट दे कुरान। माँ कोई भी नोट दे दो, नहीं हो पुरानी हो, हमको तो पैसे से काम है। अच्छा का रिगार्डिंग वहां दे देगा पैसा है का? हाँ टोपिया हो बोलता नहीं, मैं छेद ना आएगा तोहरे का हो पकड़े वाला दे दे का गुरु जी के है, तू दे दे का पैसा वन का? माँ हाँ? दे दो हमको पैसा, हमारी माँ बीमार है। ले फिर गिन पैसा तो हाँ। पैसे तो हर माटी दे जाए, इतनी भलाई से में है तेरी। चुपचाप उल्टे पाव लौट जा, वरना खाल खींच के भूसा भर दूंगी। चला जा रहा हूँ, बड़ी उम्मीद लगा कर आया था कि हमको पैसा मिलेगा, लेकिन पैसे नहीं दोगी ना। अब काले मेरे चला जा रहा हूँ, कहीं से भी पैसों का इंतजाम करके हाँ हम अपनी माँ का इलाज जरूर करवाएंगे माँ। तो कहीं यहाँ पर माटी दे रहेगा। चल भाई यहाँ से जा। चला जा रहा हूँ। जा। अरे राजू बेटा, तू तो सच में गुस्सा होके चला जा रहा है। अरे पगले में तो तुझसे मजाक कर रही थी। ये कैसा मजाक है माँ? देख राजू, मैं तेरी सौतेली माँ हूँ, तू मेरा सौतेला बेटा है। मैं तेरी परीक्षा ले रही थी, इसलिए कहे तू मुझे ना रिपीट कर दे, लेकिन मैं गलत, तू ठीक है। चल तुझे कितना पैसा चाहिए? 5,000 चाहिए ना? हाँ माँ। तुझे 5 नहीं 10, 20, 50,000 दूंगी, जरूरत पड़ेगी 2, 4, 10 लाख रुपए दूंगी, लेकिन मेरा छोटा सा काम करेगा क्या? क्या काम है माँ? अरे तुम तो हमारी माँ हो, तुम हमारी माँ हो। एक काम क्या, मैं तो तेरे लिए सैकड़ों काम करने को तैयार हूँ, हुक्म करिए माँ, क्या बात है? देख राजू, मैं जब से शादी करके आई तेरे घर में, मैं फंस गई रे, पछता रही हूँ। क्या बात है माँ? देख तेरे बाबूजी बूढ़े हो गए, उनसे कुछ काम होता नहीं, और मैं जवान, तू जवान, कमरा खाली चलना, मेरी जवानी से भड़का रही है। कुतिया हरामजादी, अरे तुझे शर्म नहीं आती इसी बात करते हुए? आए कहा शर्म आई, क्या शर्म रे? अरे मैं तुझे माँ कहता हूँ। कौन तोड़ सगी माँ? यही का कम से कम इसका तो लिहाज किया होता। अरे माँ तो माँ होती है, सगी हो या सौतेली हो। अरे हिया हम कब ताकत के भूसवली वाले अंदर भूसल है तो कम उलार ले, ते भूसवा ले नहीं आए रे कौ दिन। तेरा दिमाग खराब हो गया है? अरे हमारी ओरिया हो राजा, हमारी ओरिया। ए
ऐसे तेरी मस्त निगाहों में डूबना चाहती हूँ बेटा। हमारी ओरिया हो राजा, हमारी ओरिया करवटे फेरा ना बला मुआ तू, हमारी ओरिया। हमारी ओरिया हो राजा, हमारी ओरिया करवटे फेरा ना बला मुआ तू, हमारी ओरिया। ऐसन जवनिया कतौना पैदा, ऐसन जवनिया कतौना पैदा, सारी उमरिया कुंवारा रही जइबा, कुंवारा रही जइबा। लूटार राजा मना बतिया करवटी फेरा ना बला मुआ तू, हमारी ओरिया। सूरज पूरब से पश्चिम को होवे उदय, चाहे चट्टान में घास उगने लगे, गंगा मैया भले चाहे उल्टी बहे, पर लगा सकता तुझको न अपने गले। कान खोलकर मेरी बात सुन ले। अब वही यही करे। मेरा नाम राजू है, तब सेठ यशवंत राय का बेटा हूं। सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, चट्टान में घास उग सकती है, गंगा मैया उल्टी बह सकती है, हाँ, लेकिन ये राजू अपने जीवन में ऐसी घटिया हरकत करने के लिए कोई सोचेगा नहीं। कह तो दिमाग मार गया है का, एकदम पगला ही है का। रिकॉर्डिंग वाले ऐसे चढ़ी जवानी मेरी भकभका रही है। अरे जवानी का मजा लूटेगा, पैसा भी दूंगी, हर चीज पाएगा। होता गौचारा भगवती गौ का चबात है करनी का। ए अभी तू मुझे जानता नहीं है, आया है अपने मर्जी से लेकिन जाएगा मेरी मर्जी से, समझा क्या? तुझे क्या लगता है ऐसे चले, ऐसे जाने देंगे तुझे? मैं चला जाएगा ऐसे? क्या करेगी तू? अभी जानता नहीं तेरी ये चरित्र बेटा। हमको तेरी ये चरित्र की धमकी ना दे। अच्छा और मेरी मौत होगी, हाँ, हमें पैसा नहीं देगी ना, हमारी माँ मर जाएगी बस ना, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं अपने जीवन में ऐसा काम कभी नहीं करने वाला हूँ। आज दिखाता ही है कि देख मेरी बात मान जा, फायदे में रहेगा। अगर नहीं मानेगा ना, मैं वो चीज हूँ जो चीज मुझे पसंद आता है ना, उसे हासिल किए मैं छोड़ती नहीं। तो सुन ले, मेरा नाम राजू है, हमें जो चीज पसंद नहीं आती है हम उसे रद्दी समझ के कोने में फेंक देते हैं या तो कबाड़ के भाव बेच देते हैं। हम रद्दी और सुन, रद्दी की कीमत होती है, तुम जैसी औरतों की कोई कीमत नहीं होती है, क्योंकि तुम जैसी औरतों को हाँ। इज्जत का सामान लोग समझते हैं, लेकिन इज्जत के काबिल कोई नहीं समझता है। तोर बाबू ऐसे नाम का लिया चलान कार्य भी रखी। हाँ। अरे मैं अच्छी और जा रहा हूँ, जाना लौट कर तेरे पास कभी नहीं आऊंगा। कैसे जावे?
शर्म कुछ तुझको आई नहीं, अपने कुल की हया ताख पर रख दिया। बहुत अच्छा कर रहा है, यही दिन देखना बाकी था, आज उसे भी दिखा दिया। स्वामी बताइए, मैं अपने कमरे में बैठी थी, मैं चाय बनाई थी, चाय पी कर बैठ के आराम कर रही थी, इतने में आया, कहता मम्मी नमस्ते। मैं बोली बेटा खुश रहे, चल चाय पी ले, पकौड़ी बने हो खा ले। कहता माँ मुझे चाय और पकौड़ी की जरूरत नहीं है, एक बात कहो कहीं अब बुरा तो नहीं मानेगी। मैं बोली बोल, सौतेली माँ हूं तो क्या, लेकिन तेरी माँ हूं। कह रहे मम्मी आई लव यू। जब मैं इसकी बात इनकार कर गई, ये हरामजादा मुझे उठा के पटक दिया। आप ना आते तो मेरी इज्जत लूट लेता, मैं तो बर्बाद हो गई। आगे पटक दिया, पटकवा ली। इस तरह से नहीं मेरे बापू कहो, इस तरह से नहीं मेरे बापू कहो, झूठा इल्जाम मुझ पर लगाती है ये। घर में मैया मेरी सख्त बीमार है, तो मैं करूं क्या घर में मैया मेरी सख्त बीमार है, जाल फौरेब का खुद बिछाती है ये। तेरी बातों में मैं आने वाला नहीं, अब ऐसा करते हुए कुछ बिचारा जान निकल कर से मेरे, अरे बेसरा होगा इस घर में अब तेरा गुजारा। बहुत असर कर रहा है बे, भलाई तेरी इसी में है कि जितनी जल्दी हो ये घर ही नहीं, पूरा भवानीगढ़ छोड़ के निकल जा और पलट के दोबारा इस हवेली की तरफ देखना मत, वरना भूल जाऊंगा मैं कि तू मेरा। बताइए स्वामी, अगर इसकी इतनी जवानी चढ़ी थी, मुझे कहता, मैं इसकी माँ हूँ, इसकी अच्छी सी रिश्ता देखती, अच्छी सी लड़की देखती, इसकी शादी कर देती। बताओ मुझे ही पटक दिया। कोई बेटा सब अपने मकसद करता है क्या? गलत बात है ना, गंदी बात है। चला जा रहा हूँ बाबूजी, चला जा रहा हूँ, लौट कर कभी नहीं आऊंगा। अगर लौट के आएगा तो अपने बाप का मरा मुंह देखेगा।
बाबूजी, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो बाबूजी। आप हमारी भी उम्र लेकर जियो। हम आज के बाद भवानीगढ़ में अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। मालिक आपको खुश रख। गमों ने एक भी अरमा मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। गमों चार तुम हजार बार मना किया कि जब मैं घर पर ना रहूं तो दरवाजा अंदर से बंद करके रहा करो। आप ही बताइए, अपने घर के बच्चे हैं, उनसे मैं दरवाजा क्या बंद करके रखूं? मैं जानती थी क्या कि अपने घर के बच्चे इतने गंदे हैं? हाँ, अरे हूं तो आखिर उसकी माँ हूं ना, मुझे क्या मालूम इसकी सोच इतनी गंदी है। लेकिन आज के बाद में सबक मिल गया मुझे, मैं दरवाजा हमेशा लॉक रखूंगी। जब आप रहोगे तभी दरवाजा ओपन रहेगा। देखो मैं जा रहा हूँ मुंबई। बॉम्बे जा रहे हो? अगले हफ्ते दीपावली है तो 4 कंपनियों के वर्करों को फंड, बोनस, गिफ्ट वगैरह सब कुछ देना है। अच्छा, मुझे आने में वक्त लग सकता है। अरे मैं कैसे और रहूंगी? आप मेरी बात पहले सुनो, गचर गचर मत करो ज्यादा। अच्छा, आप इतना होशियारी से रहना, इतना होशियारी से रहना अच्छा, कि तुम्हें कोई दिक्कत न होने पाए। मैं समझ गई। मैं हमेशा कमरा बंद करके रहूंगी। मैं जा रहा हूँ। कब आएंगे आप? अब ये तो निश्चित नहीं है कब आएंगे, अच्छा, लेकिन कोशिश हमारी बहुत जल्दी की रहेगी। जल्दी आइएगा। अरे छोड़ा गोरी लाली पौडा, लगाई। अरे छोड़ा गोरी लाली पौडा, आई महंगाई ये सजनिया रे, सजनिया रे, सजन